स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग ये तो सुने होंगे कि टेलीकॉम बिल पास हुआ है पार्लियामेंट से। काफी कुछ हुआ था, पार्लियामेंट का विंटर सेशन कल ही खत्म हुआ। आपने देखा कि कैसे यहां पर बहुत सारे जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको सस्पेंड किया गया था। और उसी बीच में यहां पर कई बिल्स पास हुए थे, जिसमें मैं समझता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल है टेलीकॉम बिल, क्योंकि इसका जो इंपैक्ट अगर आप देखोगे बहुत बड़ा होने वाला है। इनफैक्ट मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल से 10 ऐसे इंपैक्ट के बारे में चर्चा करूंगा जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। और ये जो इंपैक्ट है वो सिर्फ यूजर्स के लिए नहीं, जो कंपनीज है ना, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनके ऊपर भी बहुत होने वाला है। और इनडायरेक्टली अगर उनके ऊपर होगा तो ऑब्वियस सी बात है इनडायरेक्टली आपके ऊपर भी होगा, क्योंकि आज के डेट में भारत में हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है। तो इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिले, तो अभी अभी हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर आप सब कुछ की तैयारी कर सकते हो। मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। यहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, पर्सनल मेंटर मिलेगा। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और एक और चीज, अगर आप प्रीलिम्स 2024 का दे रहे हैं तो उसको क्रैक करने के लिए ये वाला जो बैच है SIP प्लस, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, इसी हफ्ते भारत की जो संसद है उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को पास कर दिया है फाइनली। एक्चुअली हुआ क्या था कि सबसे पहले वेडनेसडे को लोकसभा से पास हुआ और फाइनली राज्यसभा से इसको वॉइस वोट के माध्यम से किया गया है। और अब जाकर प्रेसिडेंट का जो हस्ताक्षर है उसके वो लगने के बाद ये कानून में बदल जाएगा। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि टेलीकॉम बिल जो लाया गया है वो सेंचुरी ओल्ड जो टेलीकॉम लॉज थे हमारे देश के अंदर, जैसे टेलीग्राफ एक्ट 1885, वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950, इन सभी को ये रिप्लेस कर देगा। तो अब हम डायरेक्टली आते हैं इसके इंपैक्ट के ऊपर। सबसे पहला इंपैक्ट है फ्रॉड सिम कार्ड को लेकर। बेसिकली क्या है, आपने देखा होगा कि आजकल फ्रॉड सिम कार्ड को लेकर काफी चर्चा होने लगी है कि जिस तरीके से पहले बहुत सारे ऐसे केसेस आते थे कि बल्क में बहुत सारा जो सिम कार्ड है वो आसानी से ले लिया जाता था। लेकिन ये जो नया कानून लाया जा रहा है, इसके तहत यहां पर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लगाए गए हैं सिम कार्ड इशुएंस को लेकर। मतलब अब इतना ज्यादा आसान नहीं होगा सिम कार्ड को लेना। देखो, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई तकलीफ होने वाली है। अगर आप एक जेन्युइन पर्सन है और आप अपने लिए एक सिम कार्ड लेना चाहते हो तो आप बहुत आसानी से ले सकते हो। लेकिन वो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा जो बल्क में बहुत सारा सिम कार्ड लेते थे, उससे गलत गलत काम करते थे, आपको कॉल किया जाता था, आपको फंसाया जाता था, आपके बैंक अकाउंट खाली कर दिए जाते थे। तो वो सारी चीजों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं यहां पर पाबंदी लगाई गई है और इसके लिए स्पेसिफिक कानून लगाया गया है कि यहां पर कितनी सजा होगी, कितना फाइन लगाया जाएगा। अगर कोई भी यहां पर फ्रॉडुलेंट इशुएंस कराता है सिम कार्ड का तो 3 साल तक की उसको सजा हो सकती है और साथ साथ 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यहां पर किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है, चीटिंग होता है, कुछ भी अगर होता है सिम कार्ड को लेकर तो ये प्रोविजंस लाए गए हैं। और इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज है, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके लिए मैंडेटरी हो गया है कि अगर आप कोई भी सिम कार्ड इशू कर रहे हो तो आपको वेरीफाइबल बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो जब आप अपना आधार नंबर देते हो तो आपने देखा होगा वहां पर वो लोग आपका जो थंबप्रिंट है वो एक तरह से लेते हैं, उसको चेक करते हैं कि आप वही वैलिड पर्सन हो कि नहीं। तो वो बहुत जरूरी हो गया है। तो इसी की वजह से अब कोई भी पर्सन होगा, जब आपको बायोमेट्रिक आप लगाओगे तो एक तरह से वो प्रूफ हो जाएगा कि वो सिम कार्ड आप ले रहे हो। तो फ्यूचर में सरकार उसको ट्रैक रख पाएगी। पहले क्या होता था कि मतलब सैकड़ों की संख्या में ऐसे सिम कार्ड इशू होते थे अननोन पर्संस के नाम से, जिसका कोई अता पता नहीं है। तो ये काफी जरूरी था जो कि सरकार ने किया। अब दूसरा है यहां पर सिम कार्ड स्पूफिंग को लेकर। देखो, इसको एक पनिशेबल क्राइम अब बना दिया गया है। क्या होता है ना कि जब कोई लूप होल्स होते हैं लॉज के अंदर तो इसी का फायदा यहां पर उठाया करते हैं लोग। तो यहां पर अब क्या हुआ है कि अब जब भी कोई क्लोनिंग करेगा आपका सिम कार्ड का, मतलब आप मान लो सिम कार्ड यूज कर रहे हो, आपने सुना होगा कई सारे फ्रॉड आ रखे हैं यहां पर, गलत तरीके से आपका जो सिम कार्ड है वो डुप्लीकेट सिम कार्ड इशू करा लिया जाता है गलत तरीके से। तो अब वो चीज यहां पर नहीं हो पाएगी। अगर कोई ऐसा करता है तो यहां पर उसको कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि उसको पनिशेबल क्राइम बनाया गया है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, रिलायंस हो या फिर एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया हो, इन सभी ने वार्न किया है सब्सक्राइबर्स को अगेंस्ट द सेम
ऑन मल्टीपल ओकेशंस। कई बार आपने देखा होगा यहाँ पर आपको बार बार वार्निंग दी जाती है कि आपका, जैसे कई बार होता है ना कि आप मान लो 2-3 घंटे आपके नेटवर्क नहीं आया आपके मोबाइल में, ठीक है, आपको लगता है ऐसे कोई इश्यूज वगैरह होगा, लेकिन क्या होता है कि वो सिम कार्ड डुप्लीकेट कराकर जो ओटीपी वगैरह होता है आपके बैंक अकाउंट वगैरह का, वो मंगा लेते हैं और आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। ये कई केस इस तरह के देखने को मिले हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, तो उसको रोकने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। फिर नेक्स्ट जो है थर्ड, वो है टेलीकॉम रेगुलेटर को लेकर। देखो हमारे देश के अंदर जो टेलीकॉम सर्विसेज जो दी जाती हैं उसके रेगुलेशन का जो काम है वो अभी तक ट्राई के द्वारा किया जाता, जो अभी भी किया जाएगा, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन क्या हुआ है, पिछले काफी समय से यहां पर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्होंने एक तरह से शिकायत की है सरकार को कि जो ट्राई है वो बहुत ज्यादा हार्श स्टेप लेती है कई बार कंपनीज के ऊपर, जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान होता है। तो यहां पर अब क्या किया है सरकार ने इस बिल के माध्यम से, ट्राई के पास बहुत सारी जो पावर्स थी, चाहे फाइन लगाना हो, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, उसके ऊपर एक तरह से रोक लगाने की कोशिश की है। मतलब ट्राई का जो पावर है वो एक तरह से कम किया जा रहा है यहां पर, और कई मामले में अब सरकार डायरेक्टली यहां पर डील करेगी। इसके साथ साथ एक और चीज है, जो ट्राई के चेयरमैन है और जो मेंबर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर से भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। अभी तक क्या होता था, जो सिविल सर्वेंट्स होते थे उन्हीं को एक तरह से अपॉइंटमेंट दिया जाता था एज अ चेयरमैन के तौर पर, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में कोई बेटर पर्सन बैठा है, उसके पास एक्सपीरियंस है इसका, तो उसको भी यहां पर अपॉइंटमेंट दी जा सकती है। तो ये एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है यहां पर न्यू रूल्स फॉर सरेंडरिंग ऑफ लाइसेंस। देखो क्या होता है ना, मान लो बिजनेस है, आप या फिर कोई भी बड़ा व्यक्ति जो है, अगर कोई टेलीकॉम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई नया जैसे एयरटेल है, जियो है, उसी तरह से कोई और दूसरा प्लेयर आ गया, राइट, तो क्या होता है कि वो यहां पर लाइसेंस इशू करवाता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, तो उसको बहुत सारा पैसा जाता है। तो ये बिजनेस स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है। तो क्या होता था कि लोग इसके अंदर ये बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि इतना ज्यादा यहां पर पैसा लगता था, और इन केस वो बिजनेस नहीं चल पाया तो आपका पूरा पैसा डूब जाता था। लेकिन अब यहां पर सरकार ने क्या किया है कि अगर आप अपना लाइसेंस सरेंडर करते हो तो उसका जो फीस वगैरह था उसको कुछ हद तक सरकार रिफंड करेगी, और जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के पैसे लगे थे उसको भी सरकार जो है रिफंड करने की कोशिश करेगी। तो ये सरकार ने बनाया ताकि मार्केट में और नए प्लेयर्स आ सकें, ठीक है। तो ये एक नया रूल है जो कि लाया जा रहा है। फिर इसके साथ साथ प्रमोशनल मैसेजेस, देखो बहुत परेशान है, हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हो। मतलब मुझे तो लगता है कि पता नहीं ये शायद कभी रुक भी पाएगा कि नहीं। यहां पर बिल में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी प्रमोशनल या फिर एडवर्टाइजिंग मैसेजेस जो होते हैं, ठीक है, वो बिना पर्सन के कंसेंट के नहीं किया जा सकता। मतलब वो अगर ऐसा करता है तो कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा, यहां पर ये पनिशेबल क्राइम होगा एक तरह से। तो आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी यहां पर आपको जो मैसेजेस हैं एडवर्टाइजिंग वाले, प्रमोशन वाले, वो तभी भेजे जा सकते हैं। अदरवाइज यहां पर जो कंपनी है वो आपको नहीं भेज सकती है। लेकिन ये क्या रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है, क्या एक्चुअल में ऐसा इंप्लीमेंट हो पाएगा, वो देखने वाली बात होगी। फिर नेक्स्ट जो है, जिसको लेकर मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया था, दैट इज स्पेक्ट्रम को लेकर। देखो क्या है ना कि अभी तक जितने भी स्पेक्ट्रम, स्पेशली आपको याद होगा जो 2G वाला केस आया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जितना भी अलॉटमेंट किया गया था स्पेक्ट्रम का उसको कैंसिल कर दिया था। उसके बाद से क्या होता था कि हमेशा से ऑक्शनिंग होती थी, चाहे 3G हो, 4G हो या फिर 5G हो गया, तो इसकी ऑक्शनिंग की जाती है कि यहां पर जो जितना ज्यादा बिड करेगा उसको वो स्पेक्ट्रम दे दिया जाएगा। और इसी की वजह से जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, जियो, एयरटेल, उनको बहुत सारा पैसा यहां पर खर्च करना पड़ता था। तो अभी क्या हुआ है कि ये ऑक्शनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। 5G की ऑक्शनिंग आपको याद होगा, बहुत सारा मोटा पैसा सरकार के पास आया है। तो अब क्या हुआ है कि यहां पर सैटेलाइट इंटरनेट की बात कही जा रही है, जैसे एलॉन मस्क का जो स्टारलिंक हो गया और एयरटेल का भी जो वन वेब वगैरह आने वाले हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि यहां पर जो सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्टली आपको इंटरनेट दिया जाएगा। अब सरकार ने इस बिल में क्या किया है कि वो जो ऑक्शनिंग वाला पहले प्रोसेस होता था उसको हटाकर ये वाले में जो सैटेलाइट इंटरनेट है उसमें यहां पर अलॉटमेंट का काम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, एलॉन मस्क जो है वो भारत आते हैं, सरकार को कहते हैं हम अपना स्टारलिंक का सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं भारत में। तो सरकार कहेगी ठीक है, आपको स्पेक्ट्रम चाहिए, ये ले लो, हम आपको दे देंगे, इसके लिए आपको ये वाला फीस पे करना होगा, मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ जो मतलब जो भी फीस होगा वो सरकार कहेगी आप हमें ये फीस पे कर दो, हम आपको स्पेक्ट्रम दे देंगे। तो अब इस तरह से होगा, वो बिडिंग वाला जो प्रोसेस होता था ना, ऑक्शनिंग वाला, उसको सरकार ने यहां से हटा दिया है। और इसी की वजह से क्या हुआ है, जो रिलायंस, जियो और कई कंपनीज हैं वो इसको लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि हमने तो ऑलरेडी इतना सारा पैसा खर्च किया हुआ था और अब यहां पर ये लोग आएंगे, ये लोग कम दाम पर ये स्पेक्ट्रम ले लेंगे और सस्ते में लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से जियो और इन लोगों को नुकसान हो सकता है। खैर यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं, करीब 19 ऐसे सर्विसेज हैं जिसको सरकार ने एनलिस्ट किए हैं फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, जो कि विदाउट ऑक्शनिंग की जाएंगी। जैसे कि अगर मान लो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, डिफेंस का मामला है, तो ऑब्वियस सी बात है सरकार ये थोड़ी कहेगी कि ऑक्शनिंग होगा तब यहां पर हम अपने
आर्म्ड फोर्सेस को वो देंगे स्पेक्ट्रम, ऐसा नहीं है, राइट। तो उन सब के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के लिए कोई यहाँ पर ऑक्शनिंग नहीं होगी। फिर जो सैटेलाइट सर्विस मैंने आपको बताया, भारती वन वेब, स्टारलिंक, अमेजॉन का हो गया, कुपियर, तो इस तरह से उनका भी यहाँ पर ऑक्शनिंग नहीं होगा। बीएसएनएल और एमटीएनएल को भी बाहर रखा गया कि इनकी भी ऑक्शनिंग नहीं की जाएगी, इनको भी स्पेक्ट्रम देना है तो सरकार डायरेक्टली दे जाएगी, और बाकी जितनी भी चीजें हैं उनके लिए ऑक्शनिंग होगी। तो ये पूरा मामला है। फिर इसके अलावा यहां पर एक देखो बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो पेनल्टीज हैं जो टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर, एयरटेल, जियो, इन सब अगर ये कुछ भी गलत करते हैं तो इनके ऊपर जो पेनल्टी लगाई जाती है वो मैक्सिमम कैप कर दिया गया है 5 करोड़ का। अभी तक क्या होता था कि 50 करोड़ का कैप था। आप सोचिए 50 करोड़ का कैप था पर सर्कल देश भर में। इसको आपको पता है ना, देश में अलग अलग सर्कल्स में बांटा गया, जैसे दिल्ली वाला सर्कल हो गया, वहां पर कितना है, फिर वैसे ही कोलकाता, अलग अलग टोटल इस तरह से बहुत सारे सर्कल्स हैं भारत के अंदर। तो क्या है ना कि 50 करोड़ पर सर्कल के हिसाब से कैप किया हुआ था कि यहां पर फाइन लगेगा। मतलब देश भर में अगर आप देखोगे एक सिंगल टेलीकॉम कंपनी के ऊपर 1100 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है। मतलब मैक्सिमम सरकार 1100 करोड़ तक का फाइन लगा सकती थी। और इसीलिए क्या हुआ, भी रिसेंटली बहुत सारे कंपनीज जो हैं, टेलीकॉम कंपनीज, वो कर्ज में डूबे हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टीज लगा हुआ है जिससे वो उभर नहीं पा रहे हैं। आज वोडाफोन आइडिया का क्यों ये हाल है और कई टेलीकॉम कंपनीज क्यों यहां पर डूब गई, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और इसी को देखते हुए फाइनली सरकार ने क्या किया है कि ये जो कैपिंग है उसको बहुत नीचे ले आए हैं। मतलब मैक्सिमम अब टेलीकॉम कंपनी के ऊपर 5 करोड़ का फाइन लगाया जा सकता है, पेनल्टी लगाया जा सकता है। तो इसकी वजह से जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको काफी फायदा होने वाला है। खैर, इसके अलावा एक और चीज है, दैट इज ROW फॉर टेलीकॉम कंपनीज। ROW क्या होता है? बेसिकली राइट ऑफ वे। मतलब कि यहां पर अगर सरकार ने किसी चीज को राइट ऑफ वे डिक्लेयर कर दिया है तो आप उसको इंस्टॉल करने वगैरह से नहीं रोक सकते। अब इसके अलावा क्या है कि मान लो अगर कोई टेलीकॉम नेटवर्क है, अगर मान लो कोई टावर वगैरह किसी बिल्डिंग पर उसको लगाया हुआ है, ठीक है, और मान लो वो जो बिल्डिंग थी वो बेच दी गई किसी और को, और उसमें वो जिसको बेची गई है वो मालिक ये नहीं कह सकता कि आप अपना टावर हटा लीजिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। यहां पर हक है, मतलब कुछ चीजों को एग्जेम्प्ट किया जाता है, तो ये भी पब्लिक सर्विस के अंदर आती है। तो यहां पर उसको एग्जेम्प्ट किया गया है कि वो टावर को वहां से नहीं हटाया जा सकता। तो ये टेलीकॉम कंपनीज के फायदे के लिए एक तरह से किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट यहां पर जिसको लेकर काफी चर्चा हुई है और काफी ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है, और वो ये है कि यहां पर बेसिकली इमरजेंसी के समय, डिजास्टर मैनेजमेंट के समय, पब्लिक सेफ्टी के मामले में सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो टेलीकॉम नेटवर्क हैं उनको अपने अंडर में ले सकती है, उनको रोक सकती है, उनका जो इक्विपमेंट है उसको टेम्पररी बेसिस पर एक तरह से अपने अंडर में ले सकती है। तो इसको लेकर काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था। सरकार अगर चाहे तो मान लो अगर कोई दो लोग बातचीत करना चाह रहे हैं तो उन दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो सुन सकती है, उसको यहां पर इंटरसेप्ट कर सकती है, उस मैसेजेस को रोक सकती है, बहुत सारे पावर मिले हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि देखिए हमने इसमें एक काम किया है, वो है मीडिया वाला मैसेज। अगर मीडिया का केस आता है तो इसमें सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस बिल में मेंशन किया गया है कि मीडिया वाले जो मैसेजेस होते हैं, जो प्रेस होता है, उनके मैसेजेस को हम ना तो इंटरसेप्ट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। हां, अनटिल एंड अनलेस अगर वो मीडिया ही रद्द कर दिया जाए, उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए, तो यहां पर हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। और इसके अलावा साथ ही साथ इंटरनेट शटडाउन, आपको पता ही होगा, अक्सर इसकी चर्चा होती है, कहीं पर हिंसा हुआ, कुछ हुआ तो इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। तो वो पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो इंटरनेट शटडाउन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। और लास्ट में फाइनली जो 10th वाला जो इंपैक्ट है वो है आपका OTT ऐप्स। देखो इसको लेकर कई लोगों में कंफ्यूजन था, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बेसिकली क्या है, जो व्हाट्सएप है, सिग्नल है, टेलीग्राम है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं और भी कई सारे चैनल्स वगैरह हैं, इसको सरकार रेगुलेट नहीं करेगी। मतलब कि इसको टेलीकॉम वाले बिल में नहीं डाला गया है। कई लोगों का मानना था कि इसको पूरी तरह से टेलीकॉम वाले रेगुलेशन में डाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज है, जैसे मान लो आप व्हाट्सएप कॉलिंग करते हो, वो बेसिकली उसके अंडर में आएगा। क्योंकि क्या है, नॉर्मल जब आप क्या होता है कि आप किसी नेटवर्क से डायरेक्टली कॉल कर रहे हो, जियो से कॉल कर रहे हो, एयरटेल से कॉल कर रहे हो, तो वो तो आपका टेलीकॉम रेगुलेशन के अंदर आता है। तो उसी तरह से आजकल क्या होने लगा है, लोग उसका इस्तेमाल ना करके डायरेक्टली व्हाट्सएप कॉल वगैरह भी करते हैं। तो वो जो कॉलिंग होगा ना, एक तरह से वो इसके अंडर में आएगा, ना कि पूरा OTT ऐप्स आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये 10 बड़े इंपैक्ट कौन से थे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड, क्या आप बता सकते हो 1991 में नरसिम्हम कमेटी का रिपोर्ट आया था, ये किस चीज से रिलेटेड है? इन चारों में आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाल
डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।